अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। सबसे पहले तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी न्यू व्यूवर्स होते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह नए दिन की शुरुआत है, सुबह का नाश्ता एज़ यूजुअल हाउसवाइफ का क्या, सुबह उठ के सबसे पहले जी नाश्ता किचन में ही जाना होता है, तो किचन में आई, सुबह का नाश्ता बनाया, बच्चों को दिया, खुद किया। आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग में चेंज करते हैं, क्योंकि क्या रोज़ रोज़ हांडियाँ पकाओ तो सफाइयाँ करी जाओ तो उन्होंने वीडियो दिखाई जाओ तो मेरा तो बस मैं कहा नहीं। आज मैंने सोचा है कि ना मेरे पास कपड़ा पड़ा था, जिस तरह के पर्दे लगाए ना इसी तरह का कपड़ा था, ये मेरे पास थान था, तो इसमें से मैंने एक चारपाई की चादर बनाई है, यहाँ पे बाहर वो पर्दे से बनाए हैं, और बेडशीट और तकिए मैंने निकाल ली। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है ना, तो उसका मैंने सोचा कि आज फ्रिज और ओवन का ना कवर बना लें। ये मेरे पास लकड़ी बनी थी, तो बस इसी को मैं बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे काट रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी स्टिक की ज़रूरत होती है। अच्छा, पर्दा मैं अभी नहीं लगा रही जो एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे पास थे ये पिछले किचन में, मेरे पहले किचन में जो हमारे घर में वो इतने थे, तो यहाँ पे आके थोड़ी सी स्लैब बढ़ गई है, तो जो एक्स्ट्रा ना उधर मैं सोच रही थी पहले पर्दा लगाऊं, लेकिन अगर मैं पर्दा लगाती हूँ ना फिर मेरा बेडशीट ख़राब हो जानी है। तो यहाँ पे मैंने अपने ओवन के कवर की कटिंग की है, बिल्कुल ऐसे सीधा कपड़ा उसको प्रेस करके 2 डबल तय कर दी, तो ये पॉकेट्स बन जाएंगी। तो इसको साइडों से फोल्ड करेंगे और सेंटर में सिलाई लगाएंगे, नीचे स्टिक लगाएंगे, तो बस ओवन का कवर तैयार हो जाएगा। तो ये मैं पहले फ़ोल्डिंग कर लूँ, मैंने कहा फ़ोल्डिंग करके पहले सिलाइयाँ लगा दूँ। तो यहाँ पे मैं फ़ोल्डिंग कर रही हूँ। फ़ोल्डिंग करके मशीन मेरी जो है ना वो मोटर वाली मशीन है। इसके पापा को मैं कहती हूँ कि मुझे एक टेबल बनवा दो जिसके ऊपर मेरी मशीन फ़िक्स हो जाए, क्योंकि ये मशीन रखो, उठाओ, फिर इसको संभालो, खिलाओ, एक जगह पे पड़ी हो, पता है एक जगह पे मशीन पड़ी होती है ना, फिर कपड़े सिलाई करने में उसमें धागा डाला हो, कोई कपड़ा वैसे भी सिलाई करना, अब कोई कपड़ा फटा है उसको सिलाई करना, पहले मशीन उठाओ रखो फिर सिलाई करो, तो बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं इसके लिए उनके पीछे पड़ी हूँ कि मुझे टेबल बनवा के दो। तो यहाँ पे मैं इनको फ़ोल्डिंग कर रही हूँ। अच्छा, मैंने ना ऑनलाइन भी और ना नेट पे देखे थे इसके कवर, वो होते हैं जिस तरह के एसी कवर और आउटर के, ये पता ही वो कपड़ा कौन सा होता है, जैसे अक्सर उनके वो बैग भी होते हैं, शॉपिंग बैग्स वगैरह जब हम जाते हैं तो उसमें देते हैं अक्सर, ये बाटा सर्विस वालों के, इंडोर वालों के, उस तरह के बैग होते हैं। तो वही थे ये कवर, उनके ना कवर बने होते हैं, और जब वो फ्रिज के ऊपर डालते हैं ना वो ऐसे आकड़े ही रहते हैं, सीधे ही नीचे को ऐसे होते ही नहीं है। तो वो था एक 1200 का, पता नहीं 1400 का कवर था फ्रिज का, और इस तरह से 200 कम तकरीबन समथिंग का था ओवन का कवर। अच्छा, मैंने ये अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइनिंग का कपड़ा लिया, आप अपनी मर्ज़ी का ले लें, मेरे पास तो अवेलेबल ये था तो मैंने यही यूज़ किया, अदरवाइज़ तो बड़े बड़े प्यारे डिज़ाइन हैं। अच्छा, ये एंड पे ना मैं 1 इंच से ना थोड़ा सा कम ना ये जगह छोड़ूंगी स्टिक डालने के लिए नीचे, ताकि ये अकड़ा रहे यानी सीधा रहे। अगर आप अपनी मर्ज़ी है आपकी, लेकिन आप इसमें परमानेंट भी फिक्स करके, जैसे शलवार के ऊपर से फोल्डिंग करके इलास्टिक डाल देते हैं परमानेंट, इस तरह भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, स्टिक नीचे, लेकिन फिर वो निकलेगी नहीं, इसलिए मैंने ना नीचे अलहदा छोड़ दी जगह सारी के। जब वॉश करना इसको निकालें, वॉश करें, फिर वो स्टिक अंदर डालें और फिर चढ़ा दें प्रेस करके। तो इसलिए मैंने इस तरह बनाया कि मैं अपने लिए आसानी हो, तो कि जब इसको वॉश करना हो स्टिक निकाल के वॉश कर लें। तो बस ये मैंने सेंटर में पॉकेट्स के सिलाई लगा दी है, छोटी पॉकेट्स है, नहीं सही पॉकेट्स है, छोटी भी नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी, पॉकेट्स आपने जितनी रखनी है, ज़्यादा बड़ी रखनी है बड़ी रख लें, छोटी रखनी छोटी रख लें, लेकिन मैंने तो फुल ही रख दी, जितना साइड है ना ओवन की साइड है उतनी। ये स्टिक मैंने इसको ये मेरे पास वाइट कलर की लैस पड़ी थी, पहले तो मेरे ज़हन में था ही नहीं लैस लगाने का, तो ऐसे ही मैं पता नहीं कोई चीज़, वो मेरा एक ड्रॉ उधर गई तो उसमें लैस नजर आई, मैं कहा अच्छा जी चलो ये भी अच्छा हो गया, लैस लगा लेते हैं। तो फिर मैंने ये लैस लगा दी, लगा के फिर इसके अंदर ये मैंने जितनी इसका नाप कर लिया था, स्टिक जितनी चाहिए थी वो डाल के बस सिंपल से ऐसे उसको खोल के मैंने सीधी इसकी स्टिक डाल दी, कोई मुश्किल काम नहीं, चलो ये हो गया। और तकरीबन 10 मिनट लगते हैं ओवन का कवर सिलाई करने में। तो ओवन का कवर पहले मैंने सोचा कि आज ना मैंने ओवन और फ्रिज के कवर का ना वीडियो बना के ना वो लगा देनी है। फिर जब मैं बैठी काम करने, पहले तो काम करके कि ये फारिग होकर बैठी हूँ, आपको पता मेरी 3 बच्चियाँ माशाल्लाह, छोटी हैं अभी, और बच्चों की माँ को तो कोई ना कोई काम निकलता रहता है, इधर से अम्मा ये, उधर से अम्मा ये। तो जब मैं अभी बैठी हूँ, अभी कटिंग वगैरह की है, तो साहबी और उसके बाबा आ गए स्कूल से, साहबिया को छोड़ने आ गए। दसो सब्जी वाले भाई ने भी होनी आना सी साह ही नहीं लैन दिया, बोली जान दिया।
तो मैं बैठी, तो अभी मैं बैठी हुई हूँ, तो ऊपर से वो आ गए हैं, फिर इसके बाबा को खाना वगैरह बना के दिया, रोटी वगैरह बना के दी, उन्होंने खाई, वो गए हैं, फिर उसके बाद मैं दोबारा बैठी हूँ। तो मेरे लिए ना बड़ा मुश्किल होता है, मेरा दिल करता है एक दफ़ा मशीन में कपड़े भी सिलाई करने बैठूँ ना, एक दफ़ा जब बैठती हूँ ना, बस मेरी यही कोशिश होती है कि घंटा लगे, 2 लगे, 1.5 लगे, जितना टाइम लगे मैं एक दफ़ा अपना काम ख़त्म करके बस उठूँ। तो यहाँ पे मेरा ओवन का कवर हो गया था तैयार बिल्कुल। तो इसके ऊपर मैंने पहले शीट डाली थी और इतनी मिट्टी पीछे हो गई थी ना, चीज़ पड़ी रहे तो फिर मिट्टी तो क्या, थोड़ा सा सुराख उसमें घुस जाती है। तो ये ऊपर से मैंने शीट उठाई, नीचे मैंने लैदा से एक गत्ता सा रखा हुआ, फिर भी देखना कितनी मिट्टी ओवन के ऊपर आ गई थी। पर मैंने कहा पहले ना अब ओवन का कवर तो सिलाई किया, अब अच्छे से ओवन की एक दफ़ा ना सफाई कर लें। तो मैं अच्छे से ओवन की सफाई कर रही हूँ, मिट्टी वगैरह साफ़ कर रही हूँ। मैंने कहा चलो ओवन के अच्छे से सफाई करके फिर इसके ऊपर कवर डालते हैं, क्योंकि जी मैं ओवन इतना ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ। यानी आप ज़्यादा की बात कर रहे हैं, मैं बहुत कम, यानी तक सर्दियों में तो फिर भी हो जाता है क्योंकि यूज़ कर लेती हूँ। गर्मियों में मुझे लगता है मैं महीना मैंने नहीं यूज़ किया ओवन। और वैसे भी कुछ लेडीज़ ऐसी हैं कि काफ़ी ज़्यादा ओवन यूज़ करती हैं, मतलब बच्चों का फीडर गर्म करना, पानी गर्म करना, ओवन में रखा गर्म किया, ठीक है। लेकिन मुझे ओवन, एक तो बिजली बहुत महंगी है, तो डर लगता ओवन चलाओ एकदम पूरी बिजली झटका लगता, ਇਹਦਾ मतलब है बहुत बिजली खिंचता ओवन। तो मैं तो आराम दे नाल एक बोल जिहा रखिया सी, दुध बच्चों ने भी फीडर गर्म करके देना, कोई आराम दे नाल ढक्किया रखिया हुंदा सी, दुध च पाना, थोड़ा जिहा गर्म करना सिलेंडर ते गैस ते दे देईदा सी। ते ओवन तो असीं ज़रा सर्दियों में ये होंगे बिल कुछ भी थोड़े आते हैं, चलो बंदा चला लेंदा, गर्मियों तो मैं बिल्कुल भी नहीं चलाती है। तो बस आ गया जी ये पॉकेट साइड ते, एक साइड ते मैं एक छोटी पॉकेट, एक वड्डी छोटी, थोड़ी अपनी मर्ज़ी है, तुसी पॉकेट्स जैसे मर्ज़ी आप पॉकेट्स बनाए ना, आपकी अपनी मर्ज़ी है, छोटी बनाए बड़ी बनाए, इसको 3 कर लें पॉकेट्स, अपनी मर्ज़ी। मैंने ये जितनी छुरियाँ क्या, वो चिमटे क्या, वो जो भी था, ये ना ओवन के पास एक डब्बा था, गत्ते का डब्बा था, मैं अक्सर चीज़ें ना उसमें रख देती थी, वो जो कुछ डब्बे में था ना वो मैंने इसके पॉकेट्स में डाल दिया। अभी मैं ये नहीं, अभी इतना सोच लें कि तकरीबन ऐवी थोड़ी सी चीज़ें आई हैं, अभी जो कुछ मर्ज़ी रख लें आप इसमें। तो मैं सोच रही हूँ कि अब जब मैं ना फ्रिज का बनाऊँगी ना, थोड़ी सी बड़ी करूँगी, तो फिर अब यहाँ पे जी मैं अब आज बनाने लगी हूँ फ्रिज का कवर। ये दूसरे दिन की वीडियो है, दूसरे दिन में सेम वही रूटीन, मैंने काम शाम किया, फारिग हुई, फिर मैंने कहा चलो बैठ के काम कर लें। तो ये कल का ऐसे ही मैंने कमरा बंद कर दिया था, मुझे पता था ख़ज़ाइमा, क्योंकि हर चीज़ ऐसी पड़ी थी, प्रेस वगैरह करके मैंने रखी हुई थी हर चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने इसकी भी सेम उसी तरह पॉकेट्स बना लिया। अच्छा, इसकी स्टिक मैंने थोड़ी सी चेंज करके डाली है, इसको मैंने फुल बंद कर लिया और इसकी स्टिक मैंने ऊपर से डाल लिया, यानी पॉकेट बना के बड़ी सारी एक, फिर अंदर से बस इसको नाप करके काट के इसके अंदर स्टिक डाल दी है। तो ऐसे करके ये स्टिक मैंने डाल दी है। तो ये स्टिक डाली है, इसके सेंटर में सिलाई लगा दूँगी मैं। अच्छा, मैं सोच रही थी कि लैस तो वही थी जो कल मैंने लगा दी है वाइट कलर की, आज फिर मुझे कोई लैस ही नहीं मिल रही थी, वाइट कलर की तो थी नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि आज क्या करें, फिर मेरे पास एक ना सिल्वर से कलर की पड़ी थी फैंसी लैस, मैं कहा चलो वही ला छड्डो, खैर कुछ नहीं होंदा। तो फिर बस मैंने ये पॉकेट्स लगाई, सिलाई की है, ये फिर भी निकल जाती है ना, साइड से करके स्टिक निकल जाती है। अच्छा, कभी पहले ग्लू गन यूज़ नहीं की कपड़े पे, स्पेशली ऐसे लेसेस वगैरह लगाने के लिए या कुछ भी ना। तो वैसे तो देखा था नेट पे बड़ा ज़्यादा हैक्स में लोग यूज़ ही ग्लू गन करते हैं, और उसी से जी इंस्पायर हो के हमने ग्लू गन ली थी, और जब की ली यूज़ ही नहीं की। बंदा जोश बड़ा आता है जब देखता है सारा कुछ ही ग्लू करना बन जाता है, आ भी हो जाता, अभी ये कपड़ा सिलाई करने तो वो 5 मिनट क्राफ्ट जो उसमें तो कपड़े सिलाई, तब ग्लू गन, कोई भी दुनिया का काम है उनका तो ग्लू गन से हो जाता है। तो उसमें देख के ना वो बड़ा जोश आया और ले ली, बाद में इससे कोई काम ही नहीं आया। बस ये थोड़ा बहुत कुछ जोड़ना, थोड़ा ज़्यादा कुछ जोड़ना हो वो जोड़ लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ना लैस लगाई मैंने नीचे, ऊपर ये मेरे पास वाइट कलर की शटल की लगाई थी, क्योंकि अगर ब्लैक भी होती वो भी लगा देती, पर मेरे पास ब्लैक थी नहीं, वो भी इतनी बारीक थी और वो अच्छी नहीं लग रही थी, वाइट ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैंने कहा खैर, मैंने कौन सा लगा दी, मैंने नीचे वाइट लगा दी है, ऊपर मैंने बारीक शटल की वाइट लैस लगा दी है। तो दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह मैं ग्लू गन के साथ इसको पहले नाप के मैंने काट लिया, और बड़ी अच्छे तरीके से चिपकी है। मैंने बाद में ना उतारने की कोशिश की है कि वॉश करूं या बाद में उतर ना जाए ना, कभी यूज़ जो नहीं की इस तरह,
तो मैंने अच्छे तरीके से खींची है, लेकिन वो बड़ी मजबूत तरीके से लगी। मैं क्या तो सही है, मतलब लैसा लूसा कभी बच्चों की कोई वैसे हो जाता, बंदा कर ही दे खैर है। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये भी लगा दिया। अच्छा, इसकी पॉकेट्स थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी फ्रिज के ऊपर मेरी मेडिसिन वगैरह पड़ी होती। मेडिसिन में मेरी कोई नहीं, पैनाडोल, डिस्प्रिन, बस आ 2 ही गोलियां अपने काम आएंगे। पैनाडोल काम कुम करके थके जिसम च दर्द हो तो पैनाडोल खा लो, तो डिस्प्रिन सर दर्द हो तो डिस्प्रिन। तो ये 2 ही गोलियां ज़्यादातर यूज़ होती हैं मेडिसिन वगैरह। तो ये मेरी पड़ी थी फ्रिज के ऊपर, तो मैंने कहा एक जो पॉकेट है ना फ्रिज की, वो मेडिसिन के लिए बना दूँ। किसी भी किस्म की दवाई या कुछ भी बच्चों की कोई ना कोई होती रहती है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला तो ज़रूरत ही ना पड़ी इन चीज़ों की। तो बस वो मैंने एक पॉकेट उसके लिए। बाकी नेल कटर है तो उसका बड़ा होता है कि कभी कहीं पे रख देते हैं, ख़ास तौर पे ये बच्चे ले लेते हैं, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। तो दूसरी साइड है जो फ्रिज की, वो कैबिन वाली साइड पे जो पॉकेट्स हैं, मैं सोच रही थी उसमें ना रोटी वाले रुमाल, कोई साफ़ी, कोई चीज़ें ना इस तरह की उस पॉकेट्स में रख दूँ। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो वो एक तो साइड उधर को हो जाएगी ना, क्योंकि पॉकेट्स तो इतनी बड़ी हैं जो मर्ज़ी आप रख लो ना, इसके अंदर काफ़ी स्पेस है। तो ये मैं ना ट्राईपोड इधर खड़ा किया हुआ था, अंदर से मैं उठा लाई थी। ख़ज़ाइमा का तो पता तो उठा कैसे घुमा के फिरती है। तो ये फ्रिज की चाबियाँ वगैरह ये फ्रिज के ऊपर ही पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो ये भी इसी के अंदर डाल देती हूँ। तो जो मेरा तो एक्सपीरियंस बड़ा ही अच्छा रहा, ओवन का भी और फ्रिज का भी। तो पहले तो ऐसे थी जैसे आपने देखा ही, कॉर्नर में मेरा ओवन पड़ा था, उसके ऊपर ही मैं बेलना वगैरह रख देती थी, कुछ होता वो ऊपर रख देना। तो जो चीज़ ऐसे खड़ी है, ख़ज़ाएं बच्चों ने पकड़ी है, बच्चों ने तंग किया, पकड़ से जल्दी जल्दी पकड़ के फ्रिज के ऊपर। चलो अब पॉकेट्स होगी, पता है कोई चीज़ बच्चे ख़राब की या कोई चीज़ बच्चों से जल्दी जल्दी पकड़ के, बड़ी मेरे साथ तो ऐसे होता है ना, बच्चे कोई भी चीज़ जल्दी से पकड़ के फिर ऐसे ऊंची जगह पे रखनी पड़ती है। चलो वो पॉकेट्स बन गई उसके अंदर। अच्छा, ये मैं कल लेके आई थी, बाज़ार गई थी इसके पापा के साथ। लेना तो सिर्फ एक बोतल थी और टिफ़न था, साहबिया का टिफ़न ख़राब हो गया था और बोतल टूट गई थी इसकी। साहबिया बहुत ज़्यादा वाटर बोतल इतना तोड़ती है, तो फिर वो लेनी थी। तो मैंने ये चीज़ें ले ली, पोनी ली है, ये चिमटा, रोटी बनाने वाला, ग्लासेस का सेट है, ये 3 डब्बे हैं 50 रुपीज़ के, 6 डब्बे 300 के। अच्छे लगे थे मुझे, छोटे छोटे क्यूट से अच्छे लगे थे, फिर मैं 3 ले लिए। तो बस यहाँ पे मैं ना, उसके अलावा मग लिए हैं मैंने 2। इतनी महंगाई हो गई है, जो पहले 200 का मग था अब 400 का देते हैं। तो ये बस ये ऊपर से भी चलो सफाई होगी। जब मैंने उतारा था ऊपर चढ़ी, बड़ी मिट्टी ऊपर पड़ी हुई थी, तो ये भी साफ़ हो गया है। तो ये ओवन का भी कवर कॉर्नर अच्छा हो गया। अब मैं इंशाल्लाह फिर किसी दिन ना, अब मैं दूसरा कॉर्नर सेट करूँगी अपने किचन का। ये साथ ही मिक्स हो गए हैं, ये पर्दे भी, कवर भी, फ्रिज का कवर भी, सारा कुछ। तो ज़रूर ट्राई करें, बाहर बहुत ज़्यादा महंगे, घर में ट्राई करें। और ये यहाँ पे जी कल को है टीचर डे। साहब ये कह रहे थे अम्मा मैंने टीचर डे के लिए लेके जाना है कुछ कार्ड वगैरह। तो पहले तो मैं सोचा बाज़ार से ला देती हूँ। मैं गई, मैंने जाकर पता किया, वो कहते जी सारे सेल आउट हो गए हैं, कोई नहीं है। फिर उनके पास शुक्र है चार्ट थे मार्केट में, उनके पास, हमारे घर इधर ही के पास ही है। तो मैं फिर चार्ट ही ले आई। मैं कहा चलो घर जाकर मैं, तब मैंने कोई देखा नहीं कलर कॉम्बिनेशन कौन सा कैसा, मुझे लगा ना मैं ले गई बस। तो ब्लैक, येलो और रेड कलर का, तो ये कार्डबोर्ड ले आई मैं। तो बस मैंने ना घर में ही इसको सहाबिया के साथ मिलके इसको साथ करवा रही थी कि आप भी करो, देखो ये तो इन कामों में बड़ा खुश रहती है, बस बार बार अम्मा थैंक यू, अम्मा थैंक यू। तो मैं कह रही थी चलो कार्ड बना के साथ एक चॉकलेट दे देती हूँ। तो चॉकलेट बना के आज तक कभी पहले बनाया नहीं है, फ़र्स्ट टाइम ये मैं बना रही हूँ। पहले कभी जब स्कूल के अपने टाइम में तब बना लेते थे, तब और बात होती है। तो मैंने फिर ये रात को 9 बजे बैठ के मैंने और सहाबिया ने, हम दोनों ने, वो मुझे चीज़ें दी जा रही थी करके, हम लोगों ने दोनों ने, मैं कहा चलो इस दफ़ा मैं करके देती हूँ ना, तो अगले साल फिर ये खुद ट्राई करेगी, अभी तो छोटी है। तो बस यही कह रही थी अम्मा जब मैं सो गई ना तो मुझे सुबह को ना उठाना, अगर मैं ना उठी तो आप कहना साहबिया टीचर डे है तो जाना नहीं है, तो देना अम्मा मैं जल्दी जल्दी उठ जाऊँगी। ख़ज़ाइमा भी इतना तंग कर रही थी, पास ही थी, कभी कुछ उठा कभी कुछ, क्योंकि इन पे निशान लग रहे थे। वो लेज़ खा रही थी, हाथ लगा रही थी, तो ऑयल के ना निशान लग रहे थे। तो बस फिर मैंने ना जितना को मुझे समझ आई उतना को मैंने, अभी भी मेरे पास ही खड़ी है और मुझे तंग कर रही है ख़ज़ाइमा, बाहर जाके तोड़ के दो ना अभी इसको। तो
ये मैंने जी अपना कार्ड तैयार किया है सहाबिया का, और कुछ चीज़ें थी मैं लेके आई थी जहाँ से मैंने कार्ड लिया, फिर उधर मार्केट उधर से मैंने ले ली थी लेके। तो ये डब्बे में पैक करके टेप लगा के बच्चों की खुशी के लिए, और वैसे भी टीचर डे है, करना चाहिए थोड़ा बहुत। तो पहले ये ले जाती है, बलून ले जाती है, फ्लावर का बुक्का वगैरह ले जाती है। इस दफ़ा मैंने कहा चलो इसके बाबा ना फ्लावर तो सुबह सुबह जाते ले लेते हैं रास्ते में। तो ये ख़ज़ाना इधर देख रही है, हाय अम्मा चीज़ें मैंने लेनी है, आपने तो डब्बे में पैक करके ऊपर रख दी हैं। तो ये अंदर ही खड़ी थी अड़ के कि मैंने इधर से ही लेनी है। अच्छा जी, यहाँ पे व्लॉग का करते हैं एंड। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।